शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर को एक खत में भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को उजागर किया है। पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के जारी इंतखाबात से मुतालिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा के बयानात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान बैनुल-अक़वामी हॉकी सीरीज का आखिरी मैच कल इस्लामाबाद में खेला जाएगा। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। उनके हमरा आला सतह का वफ़द भी है, जिसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी शामिल हैं। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से मुतालबा किया है कि वह जम्मू कश्मीर से मुतालिक अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। उन्होंने यह मुतालबा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदर को एक ख़त में किया। ख़त में भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया और जबरी गिरफ्तारियों, मावराए अदालत हलाकतों, जबरी गुमशुदगियों, तशद्दुद, इजहार राय और पुरअमन इज्तिमा के इनेकाद की आज़ादी पर पाबंदियों और सख्त तरीन काले कवानीन के मुसलसल निफाज की निशानदेही की गई है। खत में शबीर अहमद शाह, यासीन मलिक और आसिया अंदराबी समेत कश्मीरी सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ियों, वकला, इंसानी हुकूक के कारकुनों और सिविल सोसाइटी के अरकान की मुसलसल हिरासत और उनके खिलाफ जारी इंतकामी कार्रवाइयों की जानिब भी तवज्जो मबसूल कराई गई है। खत में कश्मीरी अवाम की उमंगों की तर्जमानी करने वाली 16 सियासी तंजीमों पर आयद पाबंदियों का भी जिक्र किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद में चीन की तर्ज पर लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर के क़याम के लिए आजमाइशी मंसूबा शुरू किया जाएगा। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार इस्लामाबाद में चीन और तुर्की से तरबियती कोर्स मुकम्मल करके वापस आने वाले असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस से मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने कहा कि लॉ इन्फोर्समेंट सेंटर में हिरासत में रखने, तहकीकात और समरी ट्रायल के मामलात एक ही छत तले होंगे। उन्होंने कहा कि इससे छोटे जराइम के मुकदमात से फौरी और मौसर अंदाज में निमटने में मदद मिलेगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जराइम के खात्मे और मौसर निगरानी के लिए वज़ारत दाखिला के शोबा हवाबाजी को जदीद ड्रोन से लैस किया जाएगा। पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के जारी इंतखाबात के बारे में भारतीय वज़ारत ख़ारजा के बयानात को बेबुनियाद और सियासी मकासद पर मबनी करार देकर यकसर मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी ने आज इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहा, यह बात हैरान कुन नहीं कि भारत ने 5 अगस्त के अपने गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात के 7 साल मुकम्मल होने के मौके पर ऐसे बयानात जारी किए हैं जिनके ज़रिए वो जम्मू कश्मीर की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़िया हैसियत को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुतल्लिका करारदादों, बैनुल-अक़वामी कानून और ख़ुद भारत की तरफ से किए गए आलमी वादों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली ने भारतीय हवाबाजी के शोबे को तबाही की दलदल में धकेल दिया है। भारतीय जरीदे द वायर के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी की वजह से महंगे ईंधन और कमज़ोर भारतीय रुपये ने हवाबाजी के शोबे की कमज़ोरियाँ आश्कार कर दी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी दौर की माशी पॉलिसियों से भारत के हवाबाजी के शोबे में कम से कम 10 एयरलाइंस ने भारतीय नुकसानात के बायस ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। जरीदे के मुताबिक पाक भारत तनाज़े के बाद से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय हवाबाजी के शोबे को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया है।
پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان بین الاقوامی ہاکی سیریز کا چوتھا اور آخری میچ کل اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 5:15 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان سیریز پہلے ہی 3-0 سے جیت چکا ہے۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔